हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल A1 एडुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज अब तक हमने कर ली और बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो देखो 3.3 के अंदर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं एक नया टॉपिक हमको मिलेगा जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है, सच बताऊं बहुत ही आसान काम है ट्रांसपोज। तुम्हें मालूम है मैट्रिक्स की दुनिया में दो बातें होती हैं। मैट्रिक्स की दुनिया में कितनी बातें होती हैं? दो बातें होती हैं। एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। एक क्या होता है भाई? रो, है ना, बिल्कुल। और एक क्या होता है? कॉलम। ठीक है, एक काम करते हैं, रो को मैं R से दिखा रहा हूं और कॉलम को मैं किससे दिखा रहा हूं? C से। एक होता है रो और एक होता है कॉलम। और मैंने बोला कि तुम क्या करके दिखाओ? ट्रांसपोज करके दिखाओ, ट्रांसपोज। तो पहले तो ये देखेंगे कि ट्रांसपोज करते कैसे, तभी तो करके दिखाएंगे। जब हमें ये नहीं पता होगा कि करते कैसे तो कैसे कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल काम है। रो को तुम क्या बना देना? कॉलम बना देना। और कॉलम को क्या बना देना? रो बना देना। इसका मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम को तुम्हें क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी ये भी कि यार ये क्या बात हुई, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ऐसे कैसे बना देंगे। अभी देखो जरा, एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पर देखो जरा। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या लिख दी? मैंने लिख दी एक मैट्रिक्स। मैं तुमसे कह रहा हूं इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो जरा बोर्ड पे कैसे करते हैं ट्रांसपोज। बहुत ही ज्यादा आसान काम है। अगर मैं 6th क्लास के बच्चे को 2 बार बता दूं ना ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तीसरी बार में वो भी कर देगा। देखो कितना आसान चीज है। मैंने क्या बोला? तुम्हें रो को कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को रो बनाना है। कोई सा एक तरीका चूज कर लो। बोर्ड पे देखो, या तो रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को क्या बना दो? रो बना दो। बोर्ड पे देखो जरा, ये है ना हमारी पहली रो। ये क्या ऐसी वाली बातें क्या होती हैं भाई? ऐसी वाली बातें होती है रो। और मैं इस रो को क्या बनाऊंगा? मैं इस रो को कॉलम बनाऊंगा। बोर्ड पे देखो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 को ऐसे लिख दूंगा, 1 2 3। फिर से देखो 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, 4 5 6 कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी मैट्रिक्स किस में बदल गई है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ठीक है, ये है हमारी मैट्रिक्स और वो है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें थोड़ा सा बातें समझ में आई होंगी। देखो जरा इधर जरा फोकस करना कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तब होता क्या है। सच बताऊं तो देखो बोर्ड पे, इसमें रो कितनी थी? इसमें 2 रो थी। इस वाली मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो थी? इस वाली मैट्रिक्स के अंदर 2 रो थी, तो 2। और कॉलम कितने थे? बोर्ड पे देखो 1 2 3। कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। अब इधर आ जाओ, देखो ट्रांसपोज वाली में देखो हुआ क्या। कितनी रो हैं? 1 2 3। रो तो हो गई 3 और कॉलम कितने हैं? बोर्ड पे देखो 1 2, कॉलम हो गए 2। देखो बोर्ड पे, ट्रांसपोज से पहले ऑर्डर था 2/3। ट्रांसपोज से पहले ऑर्डर क्या था? 2/3 था। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ऑर्डर उल्टा हो गया? पहले था 2/3 और अब हो गया ऑर्डर 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज के दौरान हमारा ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अच्छा, उल्टा क्यों हुआ भाई? इसीलिए तो उल्टा हुआ क्योंकि तुमने काम उल्टा करा। देखो तुमने रो को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। और कॉलम को क्या बना दिया? रो बना दिया। ठीक है, किसी एक चीज को चूज कर लो। मेरे को तो ये तरीका बड़ा पसंद है। मैं रो को क्या बनाता हूं? कॉलम बनाता हूं। जब तुम रो को कॉलम बनाओगे ना तो कॉलम अपने आप रो में बदल जाएगा। ठीक है, जब तुम रो को किस में बदलोगे? कॉलम में बदलोगे, तो कॉलम अपने आप किस में बदल जाएगा? रो में बदल जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो, सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखो कि रो को किस में बदलना है? कॉलम में, बस। ठीक है, रो को किस में बदलना है? कॉलम में।
उम्मीद करता हूं तुम्हें ट्रांसपोज के बारे में सारी बातें समझ में आ गई हैं। बाकी ट्रांसपोज से रिलेटेड और भी जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जो भी जुड़ी हुई बातें हैं जो तुम्हें सीखनी चाहिए इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करने के लिए, वो मैं साथ साथ बताता चलूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। 5-5 मिनट की देर है बस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सच बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ कितने नंबर देकर जा सकता है एग्जाम में? ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स। 1 मार्क्स से ज्यादा तुम्हें इस क्वेश्चन से नहीं मिलने वाला। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स कैप्चर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी तुम लोगों के पास है ही। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें इनका ट्रांसपोज निकालना है। 5 1/2 और -1। 5 1/2 और -1। मुझे बताओ क्या मैट्रिक्स के अंदर तुम्हें सिर्फ एक कॉलम दिखाई दे रहा है या बहुत सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं? भाई कोई भी समझकर बता देगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है। देखो मैंने तुम्हें बस एक चीज नहीं बताई, ट्रांसपोज को कैसे दिखाते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो ए के ऊपर है ना छोटा सा क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, छोटा सा टी। जैसे पावर होती है ना x², बिल्कुल उसी तरीके से। तो या तो छोटा सा टी लगा देते हैं, टी का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज, या फिर क्या लगा देते हैं, या फिर लगा देते हैं ए डैश, छोटा सा उस पर क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एनसीईआरटी में टी दिखाई देता है और कभी डैश दिखाई देता है, दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। अब जरा वापस इस पर आ जाते हैं। देखो ट्रांसपोज करना है, मैं ट्रांसपोज करूंगा। मुझे बताओ एक कॉलम दिखाई दे रहा है, सिर्फ कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक कॉलम दिखाई दे रहा है। तो मैं उस कॉलम को किस में बदल दूंगा, मैं उस कॉलम को किस में बदल दूंगा, रो में। मैंने क्या बताया था, या तो रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो, या फिर कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, जैसे सफेदी करते हैं ना यूं, ये ऐसे है। मैं इसको कैसे करूंगा, यूं करूंगा। देखो कैसे कर दूंगा, 5 1/2 -1, 5 1/2 -1। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ये हो गई हमारी ट्रांसपोज की कहानी खत्म, है ना। बहुत ही आसान कहानी थी भाई। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो बोर्ड रब करने की जरूरत नहीं है, जगह है मेरे पास। 1 -1 2 3, ये हो गई। अब फिर से देखो मैंने क्या बताया था, रो का कॉलम बना देते हैं और या फिर कॉलम का रो बना देते हैं। तो देखो कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। बोर्ड पे देखना जरा, देखो 1 -1 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे 1 -1, है ना। अब देखो 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, 2 3 को ऐसे लिखेंगे 2 3। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। एक पार्ट और इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब हाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और दे रखा है भाई, थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। देखो थर्ड पार्ट मैट्रिक्स 3/3 है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब तो तुम्हें भी आ गया होगा। देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, -1 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, इसको लंबा करूंगा। जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर दो और जो खड़ा हुआ है उसे सुला दो, ठीक है। देखो ये सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो इसको मैंने खड़ा कर दिया। ये भी लेटा हुआ है, इसको भी खड़ा कर दिया भाई। ये भी लेटा हुआ है, इसको भी खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया और हमें बिल्कुल भी दिक्कत नाम की कोई चीज नहीं हुई। होएगी भी क्यों, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन में दिक्कत होने लगी तो बस हो गया काम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन ने बस हमें एक चीज सिखाने की कोशिश करी है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब किसकी बारी है, अब बारी है भाई क्वेश्चन नंबर 2 की, और किसकी बारी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ही आता है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आता नहीं है अगर काउंटिंग आती है तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज के बारे में तुम्हें कुछ बातें सिखाई हैं, उसी को लेकर
क्वेश्चन नंबर 2 बनाया गया है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट मुझको दिखाई दे रहे हैं भाई, 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन फटाफट से रीड आउट करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स में पढ़ नहीं रहा, सीधा अगली मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एंड बी, और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमको 2 मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, ठीक है, अच्छी बात है। देन वेरीफाई दैट, और वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी। वेरीफाई हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। हमको ये चीज प्रूफ करनी है। प्रूफ तो हम कर देंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं ये है क्या। प्रूफ करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है प्रूफ करना। देखो डैश का मतलब मैंने बता दिया, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। अब जरा बोर्ड पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। भाई क्या मैंने तुमको 2 मैट्रिक्स को जोड़ना सिखाया है? बिल्कुल, मैंने पहले से ही 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं ये बातें सिखा दी हैं। तो 2 मैट्रिक्स को मैं जोड़ूंगा और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद उसका क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। ये काम मुझे करना है एलएचएस में, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। अब जरा आरएचएस में आ जाओ। पहले मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा, ए के डैश का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज। और उधर क्या करूंगा, उधर बी का ट्रांसपोज करूंगा। भाई बी के डैश का क्या मतलब है, बी के डैश का मतलब है बी का ट्रांसपोज, तो उधर मैं करूंगा बी का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जब हो जाएगा दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। खैर अभी तो मैंने क्वेश्चन को ओरली समझाया, अब जरा करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स उतार लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स दी गई है हमको, ठीक है, और वो क्या है, वो ये है -1 2 3, -1 2 3 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास। -4 1 और -5, -4 1 और -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में अगर एक एलिमेंट भी मैंने गलत उतार दिया तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट बड़े ध्यान से उतारो, क्योंकि अगर 6 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने एक एलिमेंट भी गलत उतार दिया तो हमारी सारी मेहनत वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए जब भी क्वेश्चंस को करो फुल फोकस्ड के साथ करो, फुल फोकस होना चाहिए। खैर अभी मैं चेक कर लेता हूं, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, और यहाँ पर है -4 1 -5 1 2 0, ठीक है, 1 3 1। बिल्कुल सही, मैंने सही उतारा है, यानी कि मैं क्लोज कर देता हूँ ये। अब हम शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो देखो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही लिख रखा है, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जब हमने लिख रखा है तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला। मैं क्यों लिखूं दोबारा, खामे का तुम लिखते रहो, तुम्हें लिखना है तो। मैं तो सीधा एलएचएस डालूंगा और एलएचएस के अंदर क्या सॉल्व करूंगा, पहले ये वाली साइड, क्योंकि यही होती है अपनी एलएचएस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहले मैंने लिख ली a प्लस बी का, बोलो a प्लस बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। मतलब a प्लस बी का मैं क्या करने वाला हूं, मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज करने वाला हूं। a प्लस बी का क्या करने वाला हूं, a प्लस बी का ट्रांसपोज करने वाला हूं। तो कर देते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं करूंगा a प्लस बी, पहले मैं ट्रांसपोज नहीं करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, a प्लस बी करूंगा। बोर्ड पे देखो a प्लस बी मैं निकाल रहा हूं, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सीधा निकाल दो। देखो ये रहा a और ये रहा b, दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या कर, चलो मैं लिख ही देता हूं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया a। अब करूंगा प्लस b, b में क्या करना है, प्लस b में ये चीज करनी है। देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
अब मैं इनको जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद क्या निकाल दूंगा, इनका ट्रांसपोज। यही तो मैंने समझाया था। देखो मैंने क्या समझाया था, पहले ए और बी को क्या करो, आपस में जोड़ो। दो मैट्रिक्स को जोड़ना हमें खूब आता है। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद उसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज निकाल दो। मतलब कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो देखो -1 प्लस, देखो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, माइनस का 4 था, मैंने 4 लिखा। ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें। ये मैंने जानबूझकर गलत करा था ताकि तुम ऐसी गलती ना करो जैसी मैंने कर दी। ठीक है, तो ये मत करना। क्या है, -1 प्लस -4, तो मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5। माइनस के हो गए 5। अब इधर देखो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल बढ़िया। 3 प्लस -5, मुझे बताओ 3 में तुम प्लस करोगे -5, है ना, ये तो करने वाले हो तुम। बोर्ड पे देखो 3 में प्लस करने हैं -5, 3 में प्लस करने हैं -5, तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि 3 में से 5 गए 2। और साइन किसका आएगा, साइन आता है माइनस वाले का, यानी कि -2, यानी कि -2। भाई प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 5 गए 2 और वो भी माइनस के। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 1 यानी कि 6, 7 प्लस 2 यानी कि 9, 9 प्लस 0, ठीक है, 9 प्लस 0 यानी कि 9 ही आएगा। और -2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा भाई, -2 प्लस 1, देखो जरा बोर्ड पे, -2 प्लस 1, माइनस प्लस होते हैं माइनस, यानी कि 2 में से 1 गया 1, और वो भी क्या आएगा, माइनस का। क्यों माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। माइनस किसका है, बड़ी डिजिट का साइन, और हमेशा बड़ी डिजिट का साइन आता है। देखो 1 प्लस 3 यानी कि 4, और 1 प्लस 1, देखो व्हाट पे, 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब बस एक काम बाकी है, इसका क्या करना है, अभी ट्रांसपोज करना है। देखो मैंने ऊपर छोटा सा क्या लगा रखा है, डैश लगा रखा है। क्या मैंने पहले डैश लगाया था, नहीं लगाया था, अब लगा दिया। पहले डैश नहीं लगाया था, अब डैश लगा दिया, क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूं, ट्रांसपोज करने वाला हूं। और ट्रांसपोज करने के बाद हमारी LHS क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो कैसे करूंगा मैं, मुझसे गलती से डैश रब हो गया। ठीक है, देखो ट्रांसपोज कर रहा हूं, यहां पर की बजाय मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर, है ना, तो यहां पर लिख देते, क्या दिक्कत है। देखो मैंने बताया था रो को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को क्या बनाना होता है भाई, रो। देखो जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे, ठीक है, और जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो सो रहा है उसे जगा दो और जो जगा हुआ है उसे सुला दो। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा। देखो -5 3 -2, इसको ऐसे लिखूंगा, -5 3 -2। देखो 6 9 9 6 9 9, है ना। देखो -1 4 2, तो -1 4 2। एक बार चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यही आ रही है या नहीं आ रही, कभी कुछ गलत हो जाए, हमारा हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं भाई, ट्रांसपोज करने के बाद क्या पोजीशन बनी है अपनी, उसको चेक करना तो बनता है। -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2, बिल्कुल सही है ना। चेक में इसलिए कर लेता हूं सॉल्यूशन से ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर वीडियो में कोई गलती हो गई तो तुम लोग बताना भी चाहोगे तो भी बता नहीं पाओगे, क्योंकि वीडियो को चेंज तो कर नहीं सकते, एक बार जो लिख दिया तो लिख दिया, इसलिए। अब इसकी RHS सॉल्व करेंगे। कौन सी साइड सॉल्व करेंगे अब, RHS। इधर देखो RHS में क्या निकालना है, RHS में निकालना है A' प्लस B', A' प्लस B'। तो बोर्ड पे देखो A का डैश मतलब A का ट्रांसपोज, B का डैश मतलब B का ट्रांसपोज।
देखो इधर बोर्ड पे, ए के डैश का क्या मतलब है, ए का ट्रांसपोज कर दूंगा आता है, और बी के डैश का मतलब है बी का ट्रांसपोज, वो भी कर दूंगा आता है। उन्होंने कहा दोनों का तो पहले ट्रांसपोज निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो, वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल दूं, मैं ए का ट्रांसपोज डालना चाहता हूं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूं। देखो -1 2 3 ऐसे लिखा है, -1 2 3 ऐसे लिख दिया, 5 7 9 ऐसे लिखा है, 5 7 9 ऐसे लिख दिया, -2 1 1 ऐसे लिखा है, -2 1 1 ऐसे लिख दिया, है ना, प्लस। अब इधर देखो, बहुत ही सिंपल काम है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। देखो -4 1 -5 ऐसे लिखा है, -4 1 -5 ऐसे लिख दिया, 1 2 0 ऐसे लिखा है, 1 2 0 ऐसे लिख दिया, और 1 3 1 ऐसे लिखा है, और 1 3 1 ऐसे लिख दिया, है ना बच्चों का खेल। भाई मैं ये समझता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूर है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ मैं ये समझता हूं कि इस तरह से ट्रांसपोज करना तो भाई 6th क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा, अगर उसको एक बार करके दिखाओगे तो वो 10 क्वेश्चन पट कर देगा, ठीक है। खैर अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देते हैं। देखो जोड़ना तो बच्चों का खेल हो गया आज के समय में। -1 प्लस -4, देखो बोर्ड पे, -1 में प्लस करूंगा -4, है ना, यही तो काम करना है, बोर्ड पे देखना जरा, -1 प्लस -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -4। तुम ये सोच रहे होंगे कि 12th क्लास के स्टैंडर्ड में मैं ये क्या सिखाता रहता हूं बच्चों को, माइनस प्लस माइनस। तो मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये है कि अगर किसी बच्चे को बेसिक भी नहीं आता 12th क्लास में, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन बाई चांस कोई बच्चा अगर ऐसा है कि जिसको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता, मतलब कि उसको इस तरह पता तो है, उसको इनमें कंफ्यूजन रहती है, तो उस बच्चे को भी समझ में आए मेरी वीडियो से, ठीक है। तो मेरी वीडियो का ये उद्देश्य होता है, जो ये पूरा होना चाहिए, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत करता हूं। अब जरा इधर देखते हैं, 5 + 1 यानी कि 6, -2 + 1 ये पहले भी सीखा था, -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 यानी कि देखो मैंने बताया था प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो 3 में से 5 गए 2, और वो भी माइनस के हैं। माइनस के 2 क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। देखो 5 बड़ा ये 2 बड़ा, सॉरी 5 बड़ा ये 3 बड़ा, 5 बड़ा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का साइन। 9 + 0 9, और 1 + 1 2। चेक कर लेते हैं क्या यही हमारी LHS थी, चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 9 4 और -2 बिल्कुल ठीक, हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन ने हमसे वेरीफाई करने को कहा था और हमने फट से इसको क्या कर डाला, वेरीफाई कर डाला, ठीक है। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या फर्क है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना था एडिशन, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट में अपने को प्रूफ करना था एडिशन, और सेकंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि कुछ भी फर्क नहीं है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। सिर्फ किस चीज का फर्क है, सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और फर्क है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो वैसे तो सेकंड पार्ट तुम बहुत आसानी से खुद भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाओगे, शायद पहले ना कर पाते लेकिन अब तो कर ही सकते हो। लेकिन फिर भी एज अ टीचर मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊं जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक है, ठीक है। खैर सेकंड पार्ट इसलिए मैं करवाऊंगा, हालांकि तुम खुद से कर सकते हो, खुद से जरूर करके देखना, लेकिन स्टेप्स को चेक कर लो, हर एक चीज को चेक कर लो, तरीके को चेक कर लो, आंसर को चेक कर लो, है ना, क्या जा रहा है। खैर मैं इसको चेंज कर देता हूं भाई, प्लस की जगह अब हमें किसके लिए काम करना है, माइनस के लिए, इसकी जगह किसके लिए काम करना है, माइनस के लिए, ठीक है। देखो पहले क्या मैंने बोला था, पहले मैंने बोला था कि a + b करो, अब मैं बोलूंगा पहले a - b करो,
कर देते हैं, देखो जरा कैसे करूंगा मैं। LHS देखो जरा, A माइनस बी का मैं क्या निकालने वाला हूं, डैश निकालने वाला हूं। तो पहले मैं A लिखूंगा, फिर B लिखूंगा, है ना। देखो मैंने A लिख दिया और B लिख दिया। अब दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। हमेशा ना मैथ्स में एक चीज का ध्यान रखना, प्लस वाला तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, प्लस वाला मेरी तरह शरीफ होता है हमेशा। हमेशा प्लस वाला साइन कैसा होता है, मेरी तरह शरीफ होता है, लेकिन माइनस वाला तुम्हारी तरह शैतान होता है। माइनस वाला साइन आते के साथ ही माइंड को अलर्ट कर दो कि गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती होगी ही होगी, गलती हो सकती है। देखो इसलिए ध्यान से करो माइनस वाले को, हमेशा बोर्ड पे देखना जरा। -1 में माइनस करा -4, बोर्ड पे देखो, -1 में माइनस करा -4, 2 बार माइनस आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। माइनस करा -4 तो 2 बार माइनस आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, अब इधर देखो, माइनस माइनस मैंने बताया था प्लस हो जाता है। अब मुझे बताओ माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, यानी कि 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 जाएगा 3, क्योंकि अब मुझे बताओ साइन आता है बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट 1 है या 4 है, बड़ी डिजिट बच्चा बता देगा 4 है, तो प्लस का 4 मतलब यानी कि प्लस का साइन आएगा। तो यानी कि 4 में से 1 गए 3 आ गया। अब कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल छोटी बात होगी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था मेरी वीडियो से हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक भी है उसको भी समझ में आना चाहिए। देखो अब जरा इधर, 2 में माइनस करे 1, ये तो 1 ही आएगा। 3 में माइनस करे -5, फिर से देखो बोर्ड पे जरा, 3 में माइनस करे -5, है ना भाई। 3 में माइनस करे -5, तो देखो 3 में माइनस करे -5, है ना। अब इधर देखो, माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, बोलो, 3 और 5 हो जाते हैं 8। अब जरा नीचे, 5 में माइनस करा 1, 4 बचेगा। 7 में माइनस करे 2, 5 बचेगा। 9 में माइनस करी 0, 9 ही बचेगा। -2 में माइनस करा 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 3। 1 में माइनस करा 3, तो माइनस के 2। 1 में माइनस करा 1, 0। ध्यान से सुनो, हमने अभी क्या करा है, हमने ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करा है। हमने क्या करा है, हमने ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को क्या करा है, माइनस करा है बस। क्या हमने ट्रांसपोज भी करा है, नहीं। और क्या क्वेश्चन ने ट्रांसपोज बोला था, देखो दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन ने ट्रांसपोज बोला था, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, हाँ अब करेंगे, कर देते हैं। देखो अभी करा नहीं है ना, तो छोटा सा डैश लगा दो, क्योंकि अभी करा नहीं है, अब करूंगा मैं। और कहां पर करूंगा, ऊपर कर देता हूं यहां पर। तो देखो कर देते हैं। मुझे बताओ ट्रांसपोज करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई भी कर देता है। देखो 318 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो इसको 318। 459 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो 459। -3 -2 0 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दो। ये हो गया। चेक कर लेते हैं क्या हमारी इसकी भी LHS सही आ रही है या नहीं आ रही है, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, 318 बिल्कुल सही। नहीं, 34 - 3 सही है, 15 - 2 सही है, 890 सही है, बिल्कुल, है ना। अब एक काम करते हैं, RHS निकालेंगे।
वो रही RHS। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, बाद में हम इससे मैच कर लेंगे। देखो अब जरा, A डैश माइनस B डैश, ऐसा काम हमने पहले भी करा था, बस फर्क इतना है, पहले हम इन दोनों को क्या करने वाले थे, प्लस करने वाले नहीं थे, करा भी था बल्कि हमने, ठीक है, प्लस ही करा था। अब क्या करेंगे इन दोनों को, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कर देते हैं, देखो अब जरा, पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज, पहले मैं निकालूंगा ए का ट्रांसपोज और फिर मैं निकालूंगा बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ना फटाफट से। ठीक है, 1 या 2 मिनट में ट्रांसपोज हमारा तैयार हो जाता है, और कुछ कुछ बच्चों को तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतने माहिर हो जाते हैं वो इस क्वेश्चन को करते करते, वो इस क्वेश्चन को करने की क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, -1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो, -1 2 3। ठीक है, 5 7 9 ऐसे लिखा हुआ है, 5 7 9 ऐसे कर दो, 5 7 9। -2 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, -2 1 1 को ऐसे कर दो, ये लो हो गया माइनस। अब क्या है, अब ये है। ठीक है, इसका मतलब -4 1 -5, और 1 2 0 को 1 2 0, और 1 3 1 को ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 3 1 को ऐसे लिख दो, है ना। उम्मीद करता हूं ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से लिखने में, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है। खैर, अब मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूं भाई, अब मैं इन दोनों को माइनस करने वाला हूं, अब मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। देखो, -1 में माइनस करे -4, ये काम तो अब हमको पहले से ही आता है। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 में से 1 गए 3, है ना। देखो, 5 में माइनस करा 1 4, -2 में -1 करा -3, 2 में -1 करा 1, 7 में -2 करे 5, 1 में माइनस करा 3 -2, है ना। 1 में हाँ, और 3 में 1 माइनस करा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 और 3 8, और 9 में माइनस करे 0 9, और 1 में 1 गया 0, है ना। चेक कर लेते हैं क्या ये RHS LHS के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से पूरा कर दिया और सॉल्व कर डाला। ठीक है, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, इतने ही आसान क्वेश्चन और हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी था, ये बात तो तुम भी मानोगे और ये बात मैं भी मानता हूं कि लेंथी था, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान था, ये बात मैं भी मानता हूं और ये बात तुम भी मानोगे। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है, बस उन्होंने हल्का सा चेंज करा है। मुझे बताओ, अभी अभी जो हम क्वेश्चन करके चुके हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया था, एक बार ए मैट्रिक्स दी गई थी और एक बार बी मैट्रिक्स दी गई थी। एक बार तो हमको दी गई थी ए मैट्रिक्स और एक बार हमको दी गई थी बी मैट्रिक्स, है ना। 2 मैट्रिक्स हमको दी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने ना हल्का सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, चेंज ये कर दिया कि बी मैट्रिक्स तो अब भी दी है, बी मैट्रिक्स तो हमको क्या कर रखी है, अब भी दे रखी है। फर्क इतना है कि ए मैट्रिक्स नहीं दी, ए मैट्रिक्स की जगह क्या दे दिया, ए का ट्रांसपोज दे रखा है। उन्होंने हमको पिछले क्वेश्चन के मुकाबले क्या चेंज करके दिया, उन्होंने कहा पिछले क्वेश्चन में हमने तुमको ए मैट्रिक्स दी थी, इस बार हम तुमको ए मैट्रिक्स नहीं देंगे, ए का क्या देंगे, ट्रांसपोज देंगे। अब क्वेश्चन ये है,
यार पिछले क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दी थी, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। इस क्वेश्चन के अंदर तो हमको ए मैट्रिक्स मिली नहीं, अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्या अब नहीं कर पाएंगे अब हम सॉल्व? ये है सवाल। और अगर ए मैट्रिक्स नहीं है तो ए मैट्रिक्स कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे वो मैं बता देता हूं। देखो, जब भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स ना होते को, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन ने तुमको क्या दे रखा है? ट्रांसपोज दे रखा है। क्वेश्चन ने मैट्रिक्स नहीं दी, मैट्रिक्स का क्या दिया है? ट्रांसपोज दिया है। क्वेश्चन ने हमको मैट्रिक्स नहीं दी, क्वेश्चन ने हमको मैट्रिक्स का क्या दिया? ट्रांसपोज दिया। अब देखो क्या करना है, हमें तो मैट्रिक्स चाहिए भाई, हमें ए डैश नहीं चाहिए, हमें ए डैश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो ए चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई? हमको तो ए चाहिए होता है, ए डैश नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। जब भी क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देगा ना, तो उसका एक बार ट्रांसपोज और कर देना। मतलब कि अगर क्वेश्चन तुम्हें ट्रांसपोज देगा तो उस मैट्रिक्स ट्रांसपोज का एक बार ट्रांसपोज और कर देना। जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। मतलब उन्होंने अगर ए डैश दिया है, बोर्ड पे देखो, अगर क्वेश्चन ने तुम्हें ए डैश दिया है तो तुम उस ए डैश का एक डैश और निकाल देना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। ये ट्रांसपोज की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। जो अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, और जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें काम आएगी ये प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। बोर्ड पे देखो मैं कैसे याद करवा रहा हूं, बोर्ड पे देखो मैं किस तरीके से तुमको ये प्रॉपर्टी याद करवा रहा हूं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स के बराबर होता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स के बराबर होता है। और वहां से हम ये इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर अब हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हमने नहीं करा था। तो पहले ही कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है? क्वेश्चन ने हमको ए डैश दिया है, तो पहले तो मैं ए डैश लिख रहा हूं। 3 4 -1 2 0 1 ये दिया है क्वेश्चन ने भाई, है ना, मतलब कि मैट्रिक्स दी है। अब देखो हाथों हाथ में क्या निकाल लूं? इसका डैश का डैश निकाल लेता हूं। बोर्ड पे देखो, मैंने बताया था अगर मैं इसके डैश का डैश निकाल दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा। तो निकाल दो डायरेक्टली। देखो बोर्ड पे देखो, रो का कॉलम बना दो। 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, 3 4 को ऐसे कर दो। -1 2 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो। 0 1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो। बताओ क्या आ गया? ये आ गया ए। अगले स्टेप में ए लिख दो। इसको क्या बना दो? अगले स्टेप में ए बना दो भाई। ये लो बना दिया मैंने। मुझे बताओ क्या तुम्हें ए बनाना आ गया? देखो मुझे बताओ, क्या हमारे काम की चीज ये है? नहीं। क्या हमारे काम की चीज ये है? नहीं। मतलब है तो सही, लेकिन असली काम की चीज हमारी क्या है? असली काम की चीज हमारी ये है। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों स्टेप्स को नहीं उतारेंगे? बिल्कुल, इन दोनों स्टेप को उतारना है। पहले तुम्हें ये लिखना है, फिर उसका डबल ट्रांसपोज करना है। डबल ट्रांसपोज, एक नया शब्द आ गया एकदम से दिमाग में, क्या आ गया? डबल ट्रांसपोज। ठीक है, तो डबल ट्रांसपोज करना है। डबल ट्रांसपोज के बाद तुम्हें मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो डबल ट्रांसपोज के बाद हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तैयार है। वैसे क्वेश्चन ने छुपा रखी थी, लेकिन हमने ढूंढ निकाली। अब मैं क्या बनाऊंगा? बी। क्या बी भी बनाना पड़ेगा? नहीं, बी तो भाई क्वेश्चन ने शराफत से हमको दिया है, ऐसी बात नहीं है। इतना बुरा इल्जाम क्वेश्चन पर मत लगाओ कि उसने हमसे छुपाया है। बी तो भाई दिया है, भला इंसान है। क्या दिया है? -1 2 1 भाई, 1 2 3, है ना, ये दिया है, बिल्कुल सही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया, यही दिया है। ठीक है, खैर देखो इस क्वेश्चन के अंदर फालतू की चीजें मैं हटा रहा हूं।
जिसका इस क्वेश्चन से कुछ खास मतलब अब नहीं रहा। ये लो, अब पूरा क्वेश्चन किस पर चलेगा, इस पर चलेगा बस। इस वाले क्वेश्चन के अंदर है ना यही सिखाने वाली बात थी। बाकी इस क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल भी फर्क नहीं है भाई। सेकंड क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यही फर्क था कि हमें क्या यूज करनी थी, प्रॉपर्टी यूज करनी थी। किस चीज का इस्तेमाल करना था, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था, और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने कर लिया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, खैर हम तो फिर भी इस क्वेश्चन को भाई करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में वो क्या सॉल्व करवा रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि प्लस का ट्रांसपोज किसके बराबर प्रूफ करो, ए डैश प्लस बी डैश। वो ये कहना चाह रहा है कि प्लस का ट्रांसपोज किसके बराबर प्रूफ करो, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर प्रूफ करो। कर देते हैं, देखो कैसे। पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे और एलएचएस में हमको निकालना है ए प्लस बी का डैश। तो देखो पहले मैं a प्लस बी करूंगा। बोर्ड पे देखो इधर तो थोड़ी जगह है नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो सीधा ऐड कर दूं मैं। देखो सीधा ऐड कर रहा हूं, अब तो हमें आ गया ऐड करना। देखो मैं सीधा ऐड कर रहा हूं। चलो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बीच में मैंने प्लस लगा दिया। तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने बीच में प्लस लगा दिया। ये काम तुम्हें नहीं करना है, ऐसे प्लस तुम मत लगाना, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए लगाया है। देखो अब कर देते हैं प्लस। बोर्ड पे देखो 3 के साथ -1 का प्लस तो 2 है ना, 3 में से एक जाएंगे 2, -1 प्लस 2। देखो बोर्ड पे -1 प्लस 2। तो जल्दी से बताओ 2 में से 1 गया, कितने बचेंगे भाई, 2 में से 1 गया 1। देखो इधर 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रांसपोज बाकी है ना, हाथों हाथ देखो वर्ड पे मैंने डैश लगा दिया। अब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं नीचे वाले स्टेप में। तो देखो ट्रांसपोज करना तो बच्चों का खेल हो गया आज के टाइम में। देखो कैसे करूंगा, 2 1 1 ऐसे है, ऐसे कर दो 2 1 1, 5 4 4 ऐसे है, ऐसे कर दो 5 4 4, है ना। ये हो गया। एक बार चेक कर लेता हूं भाई, पता चले एंड में गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल सही, हमने फर्स्ट क्लास करी है एलएचएस। ठीक है, अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो देखो आरएचएस में हमको क्या करने का है, आरएचएस में हमको ए डैश निकालने का है, फिर बी का डैश निकालने का है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज, देखो बोर्ड पे ये रहा ए, ट्रांसपोज कर रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर रहा हूं। 4 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर रहा हूं भाई, ऐसे ही तो करूंगा। और कैसे करते हैं ट्रांसपोज, ऐसे ही करते हैं, मैंने ही तो सिखाया है। देखो अब इसकी जरूरत नहीं है, यहां से मैं हटा रहा हूं इसको। ये लो, अब बी का ट्रांसपोज करूंगा। बोर्ड पे देखो बी का ट्रांसपोज ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर रहा हूं -1 2 1 और 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे कर रहा हूं 1 2 3। अब दोनों को क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों का ट्रांसपोज करो फिर जोड़ दो, तो मैंने दोनों का ट्रांसपोज तो कर दिया, अब दोनों को जोड़ूंगा। देखो इधर कर देता हूं 3 प्लस -1, मुझे बताओ प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गए 2, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4, है ना। यही आ रहा था शायद, 2 1 1 आ रहा था, हाँ 5 4 4। ये कर देते हैं मैट्रिक्स क्लोज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है भाई। देखो कराने को तो मैं सेकंड पार्ट भी करा दूं, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमने सेकंड क्वेश्चन करा, थर्ड क्वेश्चन करा, उसके बिहाफ पर
अब तुम इसका थर्ड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट तो कर ही सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तुम जब मर्जी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुमसे जरूर होगा, मैं इस क्वेश्चन को जरूर चेक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तुम ये सोच रहे होंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मैं बोलूंगा नहीं। तुम कहोगे क्या ये आ सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये एग्जाम में नहीं आते हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बेस पर जो अभी इस एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, इसके बेस पर इस एक्सरसाइज के अंदर आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो एग्जाम में आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और वो क्वेश्चन तुम तभी सीख पाओगे जब तुम इन क्वेश्चंस पर कमांड कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस तो खूब ही करनी है, प्रैक्टिस की तरफ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की तरफ से तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस की तरफ से तुम मना नहीं कर सकते, प्रैक्टिस की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। फिर से देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चाल चल दी। क्या चाल चल दी कि ए का डैश दे दिया, अब हमको तो आता है, अब हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। इन्होंने ए डैश लिखा है, हम सीधा क्या लिखेंगे, हम सीधा ए लिखेंगे। और अब तो ए बनाना आ गया, अब तो क्या बनाना आ गया, ए बनाना आ गया। क्वेश्चन ए डैश देगा, हम उसका डबल डैश मारेंगे, मतलब डैश के ऊपर क्या मारना है, डैश मारना है, ठीक है। डैश के ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है, सीधा लगाएंगे। देखो -2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करेंगे, देखो -2 3 और 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करेंगे। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तुम पूछोगे क्या तुम लिख सकते हो एग्जाम में और टेस्ट में? बिल्कुल, तुम भी एग्जाम में और टेस्ट में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी, तो देखो कितने शरीफ लोग हैं, बी तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया है ना, इन्हें मालूम है कि अब तो ये फंसते ही नहीं है, तो इनको खामे का क्यों उलझा कर दो, सीधा सीधा दे देता हूं, तो सीधा सीधा दे दिया। देखो क्या दिया है, -1 0 1 और 2। और क्या पूछा है, पूछा ये है a + 2b का डैश, a + 2b का डैश हमसे पूछा है, a + 2b। देखो a + 2b का क्या खेल है, पहले a लिखो फिर 2b लिखो, दोनों को जोड़ो, उसका डैश करो, फिर से देखो व्हाट पे, पहले a मैट्रिक्स लिखो। एक काम करते हैं, बार बार क्यों पढ़ेंगे, सीधा शुरू करते हैं। उन्होंने क्या करा, पहले a लिखो, हम पहले a लिख देते हैं, ये लो जी a लिख दिया, प्लस अब वो क्या कह रहे हैं, अब 2b कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड पे देखो, 2b का मतलब क्या हुआ, b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। तो b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैं 2 से करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, क्वेश्चन ने b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बोली है और किसके साथ करने को बोली है, 2 के साथ करने को बोली है। b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करने को बोला है, 2 के साथ, वो हम करेंगे। देखो फटाफट से कर देते हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा इंक भरने में, है ना। इस मारे मैंने एक ही मार्कर में भरा है, जबकि मेरे पास वीडियो के लिए 3-3 मार्कर होते हैं। तुम सोचते होंगे मैं बार बार इधर आता हूँ, बार बार नीचे झुकता हूँ, मैं करता क्या हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा शायद सॉल्यूशन देखते हैं बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों मार्कर रखे रहते हैं और मैं एक मार्कर से ज्यादा इतना लिखता हूं, बस तुरंत मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूं। गौर करना, देखो कैप से तुम पहचान लेना, हालांकि कैप केवल इसी की ब्लू है, इन दोनों की तो ब्लैक ही है, ठीक है।
मार्कर और भी होते हैं मेरे पास, ये रे 5 मार्कर होते हैं, इनसे मैं बहुत ही कम लिखता हूं। ये एक्चुअली पतले मार्कर हैं, ये देखो। जब जगह कम होती है तब उन वाले मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, पतला है ना तो कम जगह में आ जाता है। खैर हाँ, तो तुम लोगों को लगता होगा मैं बार बार झुकता क्यों, मैं मार्कर चेंज करने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतना पार्ट लिखता हूँ मैं बस एक मार्कर से, बार बार चेंज क्यों करता हूँ, चेंज करने की वजह ये इंक सूख जाती है और खत्म हो जाती है, और मुझे डार्क बहुत अच्छा पसंद है लिखना, है ना। बोर्ड पे अगर डार्क लिखा जाएगा तो बच्चों को अच्छे से दिखाई देगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी रह जाए जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आए, ठीक है। खैर मतलब की बातें बहुत हो गई, सीधा क्वेश्चन पर आ जाता है। मैं भूल भी गया कौन से मार्कर में इंक भरी थी मैंने, छोड़ो, लिखूंगा तो पता चल जाएगा। खैर देखो, 2 भी करना है, बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं। देखो -1 की 2 से -2, 0 के साथ 2 की करोगे 0, 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 4। भाई मल्टीप्लाई करना तो मैंने सिखा रखा है ना, बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 2 से। तो देखो बी की मल्टीप्लाई 2 से करनी थी तो मैंने अंदर सबकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2 से कर दी। अगर वो यहां पर कहता 3b तो अंदर सबकी मल्टीप्लाई किससे कर देता, 3 से कर देता। अंदर सबकी मल्टीप्लाई किससे कर देता, 3 से कर देता, ठीक है। खैर मैं कर देता, उसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखो जरा, a+2b निकाल लिया, अब इसका क्या निकालना है, डैशबोर्ड पे देखना जरा। पहले ना इसका होल ब्रैकेट बना दो, पहले इसका क्या बना दो, होल ब्रैकेट, क्योंकि ऊपर क्या चल रहा है, डैश। क्या मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया, अभी नहीं निकाला, निकालूंगा, पहले ऐड कर देते हैं बाद में निकालेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो -2 प्लस -2 यानी कि -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, आता है ट्रांसपोज करना, -4 1 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, 5 6 ऐसे कर दूं, है ना। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दिया। हालांकि चुटकी बजाते हुए तो खैर नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा है, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए हमें कि हम चुटकी बजाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। खैर कुल मिलाकर ये क्वेश्चन तो हो ही गया। आंसर इसका चेक कर लेते हैं एक बार भाई, इसका नहीं चेक करा मैंने अभी तक, हाँ सही आंसर है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर टिक कर लो। अब तक पेपर में इस एक्सरसाइज में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोनों ही पार्ट अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा यही आए, मतलब बिल्कुल इसी पैटर्न पर, केवल अंदर क्या बदल देते हैं, डिजिट, और कभी कभी तो यही आ जाते हैं सेम, ठीक है। और देखो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम नहीं है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, केवल किस चीज का फर्क है, डिजिट्स का, है ना। खैर स्टार्ट करते हैं भाई। देखो फॉर द मैट्रिसेस ए और बी वेरीफाई दैट, ये कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इस चीज को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं, ये प्रॉपर्टी होती है। अभी तक मैंने ट्रांसपोज की कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, डैश का डैश किसके बराबर, उसी के बराबर, डैश पे क्या मारो, डैश मारो तो वही आएगा निकल कर, ठीक है। तो डैश का डैश वही होता है। एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की ये भी होती है, देखो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज आता है, देखो पहले वाली मैट्रिक्स बाद में और बाद वाली मैट्रिक्स पहले। ये मैंने तुम्हें याद करना सिखा दिया। देखो पहले वाली मैट्रिक्स बाद में आई है और बाद वाली मैट्रिक्स पहले आई है, ठीक है। मैंने तुम्हें ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी याद करनी सिखा दी है ना, इस तरीके से याद कर लेना, जो पहले है वो बाद में आएगा और जो बाद में है वो पहले आएगा, है ना, ये होता है।
प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। खैर ये प्रॉपर्टी तो हम बाद में देखते रहेंगे जब इसका इस्तेमाल होएगा, और मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट है भाई 1 -4 3, और बी में क्या है, बी में है -1 2 और 1, है ना। कर देते हैं। देखो पहले मैं निकालूंगा LHS, बाद में निकालूंगा RHS, है ना, बचपन से यही करते आ रहे हैं। देखो A B का डैश, मुझे बताओ डैश तो मैं निकाल लूंगा, डैश निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डैश मतलब ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज तो मैं निकाल ही लूंगा। खैर ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसपोज मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो ट्रांसपोज तो मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन ट्रांसपोज से पहले हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई। और मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर जो थोड़ा सा परेशान करता है, ज्यादा नहीं, जो थोड़ा सा परेशान करता है वो क्या है, वो मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। खैर अब तो हमें आता है मल्टीप्लाई करना, क्यों ना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। देखो पहले मैं लिख रहा हूं, है ना, तुम लोग की सुविधा के लिए पहले मैं लिख लेता हूं। ये लो पहली मैट्रिक्स आ गई इनटू दूसरी मैट्रिक्स आ गई, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था मल्टीप्लाई करते समय एक मेथड बताया था, 7 बनाना। क्या बनाना, 7 बनाना। बोर्ड पे देखो क्या बनाते हैं हम हमेशा, 7 बनाते हैं। बोर्ड पे देखना जरा, इसका 7 इसके साथ, देखो जरा कैसे बनाएंगे मल्टीप्लाई। 1 की -1 से -1, है ना भाई, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या आएगा, -1। देखो फिर से, इसके आगे कुछ नहीं है, यहां पर 7 खत्म, अगला 7 यहां पर चालू हो जाएगा। देखो ये हो गया। -4 की -1 के साथ, मुझे बताओ -4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 4 एकम 4। फिर से देखो 3 की -1 के साथ -3, यहां पर हमारा खेल हो गया खत्म। बताओ इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे ना, इस वाले कॉलम को कर दो गायब। मैंने बताया था जब सारी रो खत्म हो जाती है तो कॉलम को कर दिया करो गायब। गायब का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने सॉल्यूशन से हटा देना है, ठीक, गायब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वही काम करना है। बोर्ड पे देखो, इसकी मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ, देखो बोर्ड पे 1 की 2 के साथ 2, -4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -8, 3 की 2 के साथ 6, है ना। अब बताओ फिर से इस वाले कॉलम को हटा दो, सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है। मतलब देखो 1 की 1 के साथ 1, -4 की 1 के साथ -4, 3 की 1 के साथ 3, ये हो गया। मुझे बताओ क्या ट्रांसपोज करना बाकी है, बिल्कुल, अभी ट्रांसपोज कर ही कहा है, अब करूंगा ट्रांसपोज। पहले मुझे बताओ मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को ना इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये वो मल्टीप्लाई है जो हम अक्सर कम करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की मल्टीप्लाई हम करते नहीं है, बहुत ही कम आती है इस तरह की मल्टीप्लाई करने, मतलब अक्सर क्वेश्चन में मिलती नहीं है ऐसी मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो बस एक ही काम सीखो, मैंने क्या सिखाया है, 7 बनाना। देखो 7 बनाना है बोर्ड पे, बहुत सिंपल सा काम है। ये लो बस, इससे बाहर नहीं निकलना जब तक यहां पर रो खत्म नहीं हो जाएगी, इस कॉलम को हटाएंगे नहीं। देखो बोर्ड पे 1 की -1 के साथ -1, -4 की -1 के साथ 4, और 3 की -1 के साथ -3, है ना। नीचे वाली रो खत्म हो गई ना। क्या अब हमारे पास यहाँ पर कोई और रो बाकी बची है, अब हमारे पास यहाँ पर कोई रो बाकी नहीं है, और अगर कोई रो बाकी नहीं है तो वहां से कॉलम हटा देंगे, बस यही काम करना है। खैर अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, उम्मीद करता हूं आई गया होगा ना। अब इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, अब इसका ट्रांसपोज कर देता हूं मैं। देखो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे कर दो, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे कर दो। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर है ना बस मल्टीप्लाई ही सीखना था और कुछ नहीं था, बाकी ट्रांसपोज तो हमें पहले से आ गया है। ये आ गई, ये आ गई हमारी LHS। कौन सी वाली साइड आ गई, LHS वाली साइड आ गई। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, RHS। बोर्ड पे देखो जरा, B' A',
RHS, B डैश इंटू A डैश, मतलब B का ट्रांसपोज, बोलो B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। देखो बोर्ड पे B का ट्रांसपोज, देखो ऐसे है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे कर दो। देखो बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे कर, क्या है ये रो बनी हुई है, क्या है ये रो बनी हुई है, इसका कॉलम बना दो। ये लो बना दिया कॉलम। अब इधर देखो ये क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, और क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बोर्ड पे देखो जरा, ये क्या बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, और क्या बनाना है, ट्रांसपोज बनाना है, मतलब इसका रो बनाना है। कॉलम का रो का कॉलम करना है, ठीक है। तो इसका क्या कर दो, कॉलम का रो कर दो। ये लो, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वही काम करना है, बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे अभी तक करा है। तो कर देते हैं, देखो बोर्ड पे कितना सिंपल है। मैं फिर से वही बोलूंगा, 7 बनाना है। तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो तो देखो मैं एक नाटक करूंगा। नाटक मतलब देखो जरा, 7 बनाना है ना बोर्ड पे, देखो ऐसे ही तो बनाऊंगा 7। देखो बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो मतलब तुम्हें तो लिखना पड़ेगा दोबारा से, मैं नहीं लिख रहा, मैं एक ट्रिक कर रहा हूं। देखो -1 की 1 से -1, 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1। नीचे वाली रो खत्म हो गई, इस वाले कॉलम का पीछा छोड़ दो, अगले कॉलम का पीछा करो। ये लो अगले कॉलम पर आ गए। बोर्ड पे देखो फिर से, -1 की -4 से 4, 2 की -4 से -8, 1 की -4 से -4। इस वाले कॉलम का भी पीछा छोड़ दो, अगले कॉलम का पीछा करो। -1 की 3 से -3। अब देखो जैसे मैंने अपना टाइम बचाया और मार्कर बचाया, तुम ऐसा मत करना, तुम्हें तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, तुमको तो ये चीज दोबारा से लिखनी पड़ेगी। और एंड में लिख देना देयरफॉर LHS इक्वल टू, बोलो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हमने दोनों को बराबर प्रूफ कर दिया। और हमने क्या करा है, हम कौन होते हैं बराबर प्रूफ करने वाले, हम किसी को बराबर प्रूफ करने वाले नहीं होते। क्वेश्चन तो अपने आप आता है बराबर प्रूफ होकर, हम क्या होते हैं, तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाता है बराबर प्रूफ, ठीक है। तो हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर डाला। और देखो इसका जो अब सेकंड पार्ट है, भाई देखो सेकंड पार्ट तो और भी आसान है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि सेकंड पार्ट तुम जरूर करोगे और आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। 12th क्लास में मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं। तो मेरी तरफ से एक तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट तुम जरूर करके देखोगे और तुमसे जरूर होएगा ये क्वेश्चन।